हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी रिसेंटली सरकार ने एक बिल पेश किया है और इस बिल को शांति बिल के नाम से जाना गया है और इसका जो संबंध है वह न्यूक्लियर एनर्जी या भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने से संबंधित है। अगर इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात करें तो GS3 साइंस एंड टेक में आपको बहुत काम आएगा। एनर्जी सिक्योरिटी में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत जो मिशन है वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि भारत सरकार का विजन है 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने का, उस दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम इसको माना जा रहा है। ये बिल क्या है, इसके सारे प्रावधानों को समझेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर क्या है, देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। आप जैसे ही इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ आपको सारे PDF मिल जाते हैं और यहाँ अगर आप कनेक्ट होते हैं तो जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं वह सारे के सारे क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन को समझ सकते हैं। देखो बिल क्या है, 5 की प्रोविजन इन शांति बिल दैट ओपन इंडियाज न्यूक्लियर पावर टू सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो शांति बिल है, इस शांति बिल का पर्पज़ ये है कि जो भी हमारा न्यूक्लियर मार्केट है उस न्यूक्लियर मार्केट को प्राइवेट प्लेयर्स को ओपन किया जा रहा है। अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी में जो पूरी भागीदारी या पूरा नियंत्रण था भारत सरकार का था, लेकिन भारत सरकार कुछ सीमित प्रावधानों के साथ अब न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर रही है। इसी को लेकर इस बिल को आई है। आगे आप लोग देखेंगे तो सरकार का जो पर्पस है 100 गीगावाट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बाय 2047। द बिल आउटलाइन ऑपरेटर लाइबिलिटीज एंड फैसिलिटीज द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी। भारत सरकार का एम है कि 2047 तक जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको 100 गीगावाट तक पहुंचाए। जैसा कि हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि सारी की सारी जो ऊर्जा है ये रिन्यूएबल सोर्सेज से कम आए। एटॉमिक एनर्जी भी या एटॉमिक जो ऊर्जा है, न्यूक्लियर एनर्जी भी एक ऐसा सोर्स है जिससे कम कार्बन का उत्सर्जन हो पाता है, जिससे हम लोग ग्रीन एनर्जी का जो कंसेप्ट है उस पर बेहतर तरीके से काम कर सकें। ये अलाउ करता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है ये न्यूक्लियर तकनीक और जो ऊर्जा है उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल्स हैं उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन सभी प्रावधानों के साथ में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बेसिकली अगर मैं आपके यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो आपसे कोई पूछेगा कि जो शांति बिल है, शांति बिल का संबंध किससे है, आप लोग बता देंगे कि सर जो परमाणु ऊर्जा है इस परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। सर परमाणु ऊर्जा से संबंधित है मतलब क्या है कि जो परमाणु ऊर्जा है यह निजी क्षेत्र के लिए इस क्षेत्र को ओपन किया जा रहा है। अभी तक पूरा का पूरा जो परमाणु ऊर्जा थी ये भारत सरकार के अंडर में रहती थी। अब इस बिल में प्रावधान किया गया है कि 49% की भागीदारी, मतलब 49% तक निजी क्षेत्र की भागीदारी इसमें बढ़ाई जा सकती है, जिसके द्वारा हम 2047 तक हमारा जो लक्ष्य है 100 गीगावाट एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक क्या जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं परमाणु ऊर्जा, 2047 तक परमाणु ऊर्जा का हमारा लक्ष्य 100 गीगावाट। इसको हासिल करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाया जा रहा है। अब वह इसमें भागीदार हो सकते हैं और परमाणु जो ऊर्जा है इस ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो शांति बिल का मेन एसेंस क्या है, इस बात को आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे कोई पूछ सकता है कि जो शांति बिल है इसका फुल फॉर्म हमको बता दीजिए। तो फुल फॉर्म देख लीजिए, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल। इस बिल को नाम दिया गया है कि जो परमाणु ऊर्जा है इस परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देकर हम जो भारत है इस विकसित भारत के सपने को साकार करने के मतलब इस विजन और इस लोगों के साथ इसको लॉन्च किया गया है। तो फुल फॉर्म आपसे कोई पूछेगा आप लोग बता देंगे, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल। भारत को बदलने वाला बिल इसको बोला गया है क्योंकि ऊर्जा उत्पादन अगर बढ़ेगा तो ऊर्जा की मांग जो है और ऊर्जा सुरक्षा जो है उसको हम दोनों को निश्चित कर पाएंगे। और साथ में कार्बन इमिशन का जो हमारा लक्ष्य है, जैसे भारत सरकार का लक्ष्य है कि नेट जीरो
जो नेट जीरो का टारगेट है 2070 तक, 2070 तक, इसको अचीव करने में भी हमको फ़ायदा मिलेगी। जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, उस पर भी हमारी निर्भरता कम होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बिल हो सकता है। और प्रावधान क्या है देखो, भारत का परमाणु क्षेत्र अभी तक नागरिक परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत था। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंतर्गत लगभग पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में था। NPCIL इसको मेंटेन करती थी और 1962 का ये एक्ट था। सरकार 2025 में 100 गीगावाट परमाणु क्षमता 2047 के लक्ष्य के लिए निजी व विदेशी पूंजी की आवश्यकता महसूस की। सरकार को लगता है कि न्यूक्लियर एनर्जी उत्पादन के लिए निजी और पूंजी क्षेत्र की जो भूमिका है या उनकी आवश्यकता हमको पड़ रही है, क्योंकि सरकार के पास सीमित रिसोर्सेज हैं और इन रिसोर्सेज के साथ जो हमारे लक्ष्य हैं 2047 में उनको अचीव कर पाना मुश्किल है। इसीलिए इस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया गया है इस बिल के माध्यम से। आगे पर्पस क्या है देखो, शांति बिल क्यों लाया गया? नवीकरणीय ऊर्जा के बावजूद बेसलोड पावर की जरूरत है। कोयले पर निर्भरता घटाने की मजबूरी है। SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को बढ़ावा देना है। इंडो US न्यूक्लियर डील का व्यावसायिक उपयोग और विदेशी पूंजीवाद तकनीकी आकर्षित करना, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए शांति बिल 2025 को लेकर आया गया है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, नाभिकीय जो परमाणु ऊर्जा है उसको उत्पादन करना चाहते हैं। इंडो US जो डील है उसको भी ज़मीनी हकीकत देना चाहते हैं और विदेशी पूंजीवाद तकनीक को आकर्षित करना। जब देखो ऊर्जा उत्पादन होगा तो ऊर्जा की जो मांग है वह पूरी होगी, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और इसी के साथ में इस क्षेत्र में काफ़ी सारे लोगों को रोजगार का सृजन भी होगा। और निजी क्षेत्र की भागीदारी से ये है कि इस क्षेत्र का या इस सेक्टर का डेवलपमेंट हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो शांति बिल के 5 प्रमुख प्रावधान क्या है। परमाणु क्षेत्र का एकाधिकार समाप्त। अब निजी कंपनियां निर्माण, स्वामित्व, संचालन और डीकमीशनिंग कर सकेंगी। सरकार का एकाधिकार खत्म कर दिया है। तो पहला जो इसका काम है वो है कि जो मोनोपोली हुआ करती थी सरकारी क्षेत्र की, इस मोनोपोली को, एकाधिकार को समाप्त करके अब सभी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित यहाँ पे किया गया है। निजी क्षेत्र की विस्तृत भूमिका यहाँ पे डिफाइन की गई है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर अब न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ भी उसकी भागीदारी बढ़ेगी। भागीदारी बढ़ेगी तो सीधी बात है विकास हमको देखने को मिलेगा। परमाणु ईंधन चक्र की गतिविधियाँ ये चलाएंगी, उपकरण निर्माण करेंगे, बिजली उत्पादन, संयंत्र संचालन नियामक व निगरानी के साथ। मतलब नियामक इसका भारत सरकार ही होगा, निगरानी भारत सरकार करेगा, लेकिन ये परमाणु संयंत्रों का संचालन कर सकती हैं। तो पहला प्रावधान क्या है कि सरकार की मोनोपोली को खत्म करना है। दूसरा प्रावधान आपको बताता है कि निजी क्षेत्र की जो विस्तृत भूमिका है इसको हमको बढ़ावा देना है। परमाणु दायित्व, न्यूक्लियर लायबिलिटी स्पष्ट, ऑपरेटर की जिम्मेदारी तय है। दायित्व से छूट क्या है? प्राकृतिक आपदा, अत्यंत असाधारण, युद्ध, आतंकवाद, गृहयुद्ध। अधिकतम दायित्व 300 मिलियन SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, तो परमाणु दायित्व स्पष्ट, ऑपरेटर की भूमिका हमने यहाँ पे तय कर दी। आप क्या क्या करेंगे? आयात निर्यात तकनीक हस्तांतरण, परमाणु ईंधन का आयात निर्यात हो पाएगा। परमाणु तकनीक व सॉफ्टवेयर का हस्तांतरण, भारत वैश्विक परमाणु आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ेगा। हम लोग आयात निर्यात कर पाएंगे परमाणु जो तकनीक है इस तकनीक का। और FDI की अनुमति, चुनिंदा परमाणु गतिविधियों में 49% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI, विशेष रूप से SMR उच्च पूंजी लागत वाले प्रोजेक्ट में। मतलब अब 49% तक विदेशी प्रत्यक्ष जो निवेश है इस निवेश को भी यहाँ पर आकर्षित किया गया है। तो हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी का सेक्टर था इस पर अभी तक सरकार की भागीदारी थी, लेकिन सरकार की मोनोपोली को खत्म करते हुए अब सरकार एक बिल लेकर आई है और इस बिल के द्वारा जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी सेक्टर है, इसकी भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। और इसी के साथ में विदेशी जो पूंजी है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप जिसको कहते हैं, उसको भी न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में अलाउ किया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर संस्थागत सुधार भी किए जाएंगे। आधुनिक परमाणु नियामक ढांचा बनेगा, विशेष परमाणु न्यायाधिकरण बनाया जाएगा, निवेश व विवादों का तेज निपटान होगा। SMR पर विशेष फोकस है। बजट 2025 में 20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन दिया गया है और 2033 तक 5 स्वदेशी SMR यहाँ पे विकसित किए जाएंगे। कम लागत, ज़्यादा सुरक्षित और ग्रिड फ्रेंडली इनको यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है शांति बिल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आप बता देंगे। निजी कंपनियों को परमाणु संयंत्र संचालन की अनुमति देता है। परमाणु दुर्घटना में ऑपरेटर की दायित्व सीमा तय होती है।
100% FDI की अनुमति देता है। इनमें से क्या सही है क्या गलत है आपने बताना है। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर ये है, देखो हमारा फाइनल माइल सेल चल रही है और इस फाइनल माइल सेल का हिस्सा आप बन सकते हैं और बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं 2026, 2027, 2028। आप इनमें से किसी भी कोर्स से जुड़ सकते हैं। यूज़ कोड GRS Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके थ्रू जुड़िए और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। केवल कुछ दिनों तक ऑफर वैलिड है, जल्दी कीजिए और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।